हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी क्लासेस। आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को छोटे छोटे टर्म्स बता देती हूँ जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो बेटर होगा कि हम पहले उनके बारे में जान लें ताकि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले है हमारा टर्म टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अब क्या होता है ये मैं एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस वो होते हैं जिनमें फाइनाइट नंबर्स होते हैं डेसिमल के बाद, मतलब कुछ ही डेसिमल के बाद नंबर्स आते हैं और फिर वो एंड अप हो जाते हैं, मतलब वो ज़्यादा आगे तक रिपीट नहीं होते हैं। अगर इसके लिए मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर कोई डेसिमल में नंबर है 0.5 तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 4.265, ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद इसमें सिर्फ 3 ही डिजिट है, आगे ये और नहीं जाएगा। काफ़ी सारे एग्जांपल हम ऐसे ही ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1.256, इसमें भी क्या है, बस डेसिमल के बाद 3 ही इसमें डिजिट्स है, मतलब इसके आगे कोई और डिजिट नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ऐसे ही करके डेसिमल के बाद अगर और भी कोई हम नंबर ले लें 2.34, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद नंबर्स जो हो रहे हैं वो कुछ ही नंबर्स हैं, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे गए फाइनाइट नंबर्स। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग हमारा। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पहले हम जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। पहले हम ये जानते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहने का ये मतलब है कि इसमें पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। अब इसको एग्जांपल की हेल्प से अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगर कोई नंबर ले लें जैसे 0.9999 और आगे ये सो ऑन जाता जाएगा, मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये डेसिमल के बाद इसमें इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर है, कि 3 है, 4 है, 5 है, ये कंटिन्यूअस चलते जाएंगे आगे। और बहुत अगर इन्हें एंड अप भी होना होगा तो ये काफ़ी सारे नंबर आने के बाद ही होगा। अब इस पॉइंट के कहने का क्या मतलब है कि इसमें आगे कितने 9 होंगे ये हमें नहीं मालूम है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अगेन एक एग्जांपल ले ली जैसे 4.26666, तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। आगे इसमें और कितना नंबर और होगा ये हमें नहीं मालूम, कितने डिजिट्स और जाती है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे रिपीटिंग लिखा हुआ है, तो अब इस रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझें। अगर हमारे पास आता है कोई एग्जाम्पल जैसे 0.181818 और आगे ये सो ऑन जाता जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है। क्यों? क्योंकि ये आगे रिपीट होता जाएगा, प्लस ये रिपीटिंग है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 18 बार बार रिपीट कर रहा है। कोई और एग्जांपल जैसे 0.090909 सो ऑन ये जाता जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, रिपीटिंग भी है। क्यों? क्योंकि इसमें 0909 बार बार रिपीट कर रहा है ये टर्म। अब एक सिंपल सा इसका शॉर्टकट ट्रिक अगर जाना जाए, क्योंकि हम इतना लिखने से बेटर है 18 या 090909, हम इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अगर हमें इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 0.18 बार मीन्स ये 18 बार बार रिपीट करता जाएगा। अगर इसको हमें शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना होगा तो इसको लिखेंगे 0.09 बार। बस बार मतलब 090909 ये आगे रिपीट होता जाएगा। तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा हम इतने छोटे में ही अपना सब कुछ समझा दें कि ये 09 बार लगा दिया हमने। बार का मतलब ही होता है कि जिस नंबर पे बार लगा है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो यही 2 हमारे टर्म्स थे जो इस एक्सरसाइज में हमारे बार बार रिपीट होंगे, तो बेटर था कि हम इन्हें समझ लिए। फर्स्ट था टर्मिनेटिंग, दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमें क्या करना है, सबसे पहले इन नंबर्स को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है,
36/100, 36/100 को सिंपली अगर हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा तो नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर 36 के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो हमारा क्या आएगा 0.36। ये हमारा डेसिमल फॉर्म हो गया पहले वाले क्वेश्चन का। दूसरे का अगर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 11 से अगर 1 को डिवाइड करते हैं तो अगर 11 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पहले हमें यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर अगेन 0 लगा के एक और 9 हमने लगाया, 99 1, अगेन हमें फिर यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। तो ये नंबर जो है वो ऐसे ही चलता जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसका हम डेसिमल 0.090 सो ऑन, यहाँ पे फिर अगेन 9090 ये जाता जाएगा। फिर इसको भी हम डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे सबसे पहले। तो 33/8 ये हो जाएगा। 8 × 4 32, 32 + 1 33/8 इस वाले का। इसको भी अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा आएगा 4.125। इसको अगर हम 8 से 33 को डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स ये 4.125 आएगा। अब अगर हम 3/13 को डिवाइड करेंगे तो हम अगर इसको डिवाइड करके देखेंगे तो अप्रॉक्स हमारा 0.230769, और ये आगे ये सेम डिजिट जो होगी वो बार बार रिपीट करती जाएगी। डिवाइड करके देख सकते हैं आप लोग। तो मैं बार स्पेस इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आप जब डिवाइड करके देखेंगे तो 230769 अगेन इसके आगे रिपीट होगा, तो मैंने डायरेक्टली इस पे बार लगा दिया। तो पहले हम ये इतना क्वेश्चन अपना देखते हैं। ये तो सबसे पहले इसमें बोला है डेसिमल फॉर्म में करने के लिए, तो डेसिमल फॉर्म में तो हमने इसको कर लिया। नीचे 2 जीरो थे, यहाँ पॉइंट लगा दिए 2 डिजिट के बाद। अब हमें बताना है कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट है, ये आगे रिपीट नहीं हो रहा है, तो सिंपली ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं 1/11। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 0.090909 आगे ये रिपीट होता जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.09 का बार लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 0909 आगे रिपीट होता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि ये आगे पॉइंट है, मीन से आगे रिपीट होता जाएगा, और 09 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसलिए ये रिपीटिंग हो जाएगा। अब इसको देखते हैं 4.125 आगे कोई नंबर नहीं है, तो सिंपली ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये देख करके ही समझ में आ रहा है। इसको भी हम देख करके ही समझ सकते हैं कि आगे रिपीट होता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों क्वेश्चंस भी वैसे ही होंगे। ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा अपने से। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ये क्वेश्चन आपको बता दूंगी। लेकिन बहुत ईजी है, जैसे हमने ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, सिंपली ये दोनों क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होंगे। पहले हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा इन्हें कि ये क्या नंबर रिपीट कर रहे हैं या रुक जा रहे हैं, या ये आगे रिपीट करते जा रहे हैं, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 है ना, विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 गिवन क्या है, पहले क्वेश्चन में हम ये लिख लें। गिवन हमारा है कि 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का बताना है, लेकिन बिना डिवीजन किए। ये हमें यहाँ पे मार्क करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवीजन किए बिना हमें बताना है। सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है 2/7 का, तो यहाँ पे लिखे 2/7। अब हमें क्या करना है 2/7 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं 2/7 को। 2 × 1/7 ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। अब 1/7 हमारी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 × 1/7 की वैल्यू हमारी ये दी हुई है, तो 1/7 की जगह हम लिख सकते हैं 0.142857 बार। सिंपली इसको बस मल्टीप्लाई 2 का इससे करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
आंसर क्या आएगा, अप्रोक्स 0.285714 बार। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा ये आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल। अब 3/7 का अगर हमें करना है तो 3/7 को हम और क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/7। 1/7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 इंटू 0.142857 बार। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई इसका करा देंगे तो ये हमारी 3/7 का डेसिमल फॉर्म में ये हो जाएगा। सिंपली ऐसे 5/7 6/7 का भी हो जाएगा। 5/7 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू लिख करके इंटू 5 करा देंगे। 6/7 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1/7, तो बस इसका मल्टीप्लाई 6 से करा देंगे। सिंपल है ये क्वेश्चन। ऐसे ही ये पूरे नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन निकल जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले क्वेश्चन है 0.6 बार। बार देख करके ही समझ गए होंगे। इसमें क्वेश्चन में बस थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स है, उसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। 0.6 बार बोला है तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 0.6666। बार हटा दें तो ये आगे क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। अब मैं इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताऊं। कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में। डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट इसमें हमें 6 दिख रही है और कोई भी नंबर नहीं है, 5 3 2 1 कुछ भी नहीं है, सिर्फ 6 है यहाँ पे। तो सिर्फ अगर एक डिजिट हो तो इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट को ही क्या कर दें, 10 से मल्टीप्लाई करा दें तो 10x हो जाएगा और ये 6.6666 हो जाएगा। कुछ ऐसे ये जाता जाएगा। क्यों हमने 10x से कराया, मैंने इसका सिंपल आपको ट्रिक बताया कि अगर डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही कोई नंबर हो, जैसे यहाँ पे 6 है तो इंटू 10 करा दें। यही अगर 62 होता तो हम यहाँ पे इंटू 100 कराते तो यहाँ पे 100x आ जाता। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, मतलब इक्वेशन 2 माइनस 1 हमें करना है। तो 10x में से x गया, बचा 9x इज इक्वल्स टू 6.66 में से 0.66 गया तो बचेगा 6। अब यहाँ पे ये डिवाइड में है, x को यहाँ पे अकेले छोड़ दें। ये डिवाइड में है तो अगर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 3 से काटे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3। तो ये हमारा नंबर क्या हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। x इज इक्वल्स टू 2/3, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा ट्रिक है, कुछ नहीं करना है। अगर डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही कोई नंबर हो, जैसे यहाँ पे सिर्फ 6 था तो हमने 10x से मल्टीप्लाई कराया। फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट वाले में से हमने माइनस करा दिया। 10 में से x गया तो 9x बचा और 6.66 में से 0.66 गया तो बचा 6। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 2/3 से हमने ये 3 के टेबल से इसको काट दिया, ये आंसर हमारा हो गया। फिर उसके बाद क्या है, इसमें भी सिंपल वही करना है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ 10x तक ले गए थे, इस वाले क्वेश्चन में 100x तक ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, एक 4 भी है और एक 7 भी है, तो हम यहाँ पे इसे 100x तक ले जाएंगे। स्टार्टिंग का मैं आपको करके बता दूँ, अगर 0.4777 ये हो जाएगा। यहाँ पे पहले 10x लिखेंगे, 10x लिखेंगे तो ये एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, 4.777 हो जाएगा। 100x लिखें, ये एक पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा, 47.777 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन थर्ड है, तो इन दोनों को माइनस कर दें, मतलब 3 माइनस 2 कर दें तो 100x में से 10x किया तो बचा 90x। सिमिलर इसको भी माइनस करके आप यहाँ लिख देंगे और x वाले को फिर नीचे डिवाइड में ले आएंगे, तो ये सिंपल इसी तरह हो जाएगा। ये भी सेम वैसे ही करना है जैसे हमने ये दोनों क्वेश्चन किया, बस यहाँ पे हमने क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 1000x लिखना होगा। क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 3 है ये, तो यहाँ पे 1000x तक ले जाएंगे। ये आप करके देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं ये दोबारा फिर से बता दूंगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो सबसे पहले क्या, x इज इक्वल्स टू 0.9999 हो जाएगा ये। अब हमारा पॉइंट के बाद इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, दैट इज 9 है, और कोई भी 6 2 1 कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपली 10x लिखेंगे। 10x हमने यहाँ पे लिखा तो बस क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला एक पॉइंट ये आगे चला जाएगा, तो ये 9.9999 कुछ हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ये इक्वेशन 2 मान लें। अब
2 में से -1 कर दें इक्वेशन को तो 10x में से x गया बचा 9x, 9.99 में से ये गया तो बचा 9, x इज इक्वल्स टू ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये कटा 1 तो x इज इक्वल्स टू 1। बस इस वाले क्वेश्चन का p बाई क्यू फॉर्म यही हुआ, 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, इसलिए p बाई क्यू के फॉर्म में है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला था करने को। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस पोस्ट करूंगी। अब तक की एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं अगेन रिपीट कर दूंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस वीडियो।